नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि केवीएस की जो रिक्रूटमेंट है 2025 इसका सिलेबस क्या है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का, और किस तरह से ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होगी, क्योंकि सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है या होने वाला है, लेकिन अब तक जो कुछ हमारा चलता आया है उसी प्रकार से जो है यहाँ पर हमने चर्चा की है। तो सिलेबस चेंज जो है इतना तो नहीं होगा, पूरा 100% तो नहीं होगा, 20-25% हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में हम पूरी प्रोसीजर देखेंगे कि एग्ज़ाम होती कैसी है, इसमें कौन कौन से चरण होते हैं और आप फाइनली एज ए टीचर केवीएस में किस किस तरह रिक्रूट होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि सिलेबस सिलेबस भी किस प्रकार का होता है, ये भी यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट छोटा ही वीडियो होगा, लेकिन इसमें हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जो है आपके पास ना ज़्यादा समय है इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि स्टडी पे फोकस करना ज़रूरी है। और स्पेशल टीचर्स को लेके भी अनाउंसमेंट हुई है, तो वो भी आप थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिए किस प्रकार का है। तो चलिए हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट किस तरह की इसमें है। तो अब हम देखेंगे कि केवीएस में जो चयन प्रक्रिया है 2025 में हमारे टीचर्स फील्ड के लिए, क्योंकि हम टीचिंग और नॉन टीचिंग इन दोनों ही तरह के जो वैकेंसीज है वो ओपन हुई है, लेकिन हम यहाँ स्पेशली देखने वाले हैं टीचर्स के बारे में। तो आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा कि जो टीचर्स है, खास करके पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, इन सब में जो रिक्रूट होते हैं इनके बारे में आप हम किस तरह पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का जो है वो चयन होता है, इन सारी बातों में हम डिटेल थोड़ा लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो पीआरटी का पेपर है वो किस तरह होता है वो देखेंगे हम, कि ये एग्ज़ाम जो है 180 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए टाइम भी आपको 180 मिनट ही मिलता है। और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से ज़रा देखिए। इसमें आपको सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, जो जीएस हम जिसे बोलते हैं वो हो गए, कंप्यूटर, रीजनिंग, पेडागोजी और विषय ज्ञान। तो ये सारे विषय जो है इसमें हो गए। अब इसमें देखिए, विषय ज्ञान में भी आपके ये जो दो सब्जेक्ट है हिंदी और अंग्रेजी आते हैं, लेकिन उसमें और इसमें अंतर है, क्योंकि विषय ज्ञान में आपको जो एनसीईआरटी में किताबें पढ़ाई जाती है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपने साइंस मानो ले लिया या मैथ्स ले लिया, इंग्लिश या हिंदी ले लिया, तो उस हिसाब से वहाँ क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो हिंदी है हमारी और जो अंग्रेजी है वो हम व्याकरण की दृष्टि से जो है वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जागरूकता जीएस जो है वो भी वहाँ पे होता है। हालांकि कम मार्क्स के लिए जीएस और कंप्यूटर आईसीटी, ये जो मार्क्स है इनका मार्क्स का जो कंट्रीब्यूशन है वहाँ 180 में कम है, लेकिन फिर भी हमें अगर टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लेने, तो उन पे भी ध्यान देना होगा। फिर एक सब्जेक्ट है पेडागोजी। हम सब जानते हैं कि हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ कर रहे हैं, तो वो हम एज ए टीचर की पोस्ट के लिए हम वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें ये भली बातें मालूम होना चाहिए कि किस तरह साइकोलॉजी होती है हमारे स्टूडेंट की, क्योंकि हम चयन होने के बाद उन्हीं के साथ काम करने वाले, उन्हीं पे काम करने वाले, इसलिए पेडागोजी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है वहाँ पर। तो पेडागोजी को मार्क्स भी अच्छे खासे वहाँ पे है। और पेडागोजी अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट आगे भी चले होगा, इंटरव्यू या फिर डेमो, या फिर आप जब एज ए टीचर पढ़ाएंगे तो वहाँ भी इस विषय का, इस टॉपिक का आपको बहुत ही बड़ा रोल जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट रटने वाला या फिर पढ़ के समझने वाला नहीं है कि आपने पढ़ा और समझ में आया। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आप अच्छे से इसको समझ लेते एक बार इस सब्जेक्ट को, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स वहाँ पे मिल सकते हैं। सो हम बाद में देखेंगे पेडागोजी किस तरह हम करेंगे। तो उसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आपको शायद पता होगा 30 मार्क्स डेमो और 30 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं। और अंतिम चयन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, ये 70% और ये 30%, इस प्रकार से रेशो हमारा लिया जाता है और हमारी फाइनल मेरिट जो है वो ली जाती है। लेकिन हमें इस 70% पे पहले तो बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 70% मिलते हैं उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। सो ऑब्वियस हमें यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि 70% जो है वो हमारी, जो हमने रिटर्न में एग्जाम दी है या फिर हम जो कॉमन टेस्ट जाके देते हैं, ऑनलाइन होती है हालांकि आप, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर जाके ये 30% जो है वो इंटरव्यू की होगी। सो इस प्रकार से हमारा पीआरटी का पहला पेपर होगा। उसके बाद हम जानते हैं टीजीटी। टीजीटी के बारे में आपको पता है कि 6 से लेकर 10th तक ये जो टीचर्स है वो पढ़ाते हैं, उनको हम टीजीटी बोलते हैं। और इनके लिए जो है वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये दोनों ज़रूरी है। और ये जो पीआरटी है इनके लिए जो है वो डिप्लोमा
12th का डिप्लोमा जो है वही लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज बाकी के लोग नहीं। डिप्लोमा प्लस आपका 12th होना चाहिए। बीएड वालों को यहाँ चांस नहीं है, लेकिन बात टीजीटी की करें तो यहाँ तो ग्रेजुएशन और बीएड आपको चाहिए। तो इसमें देखिए 180 मार्क्स इसमें भी होते हैं। सेम सब्जेक्ट यहाँ भी दिए है, आप देखिए भाषा मतलब इंग्लिश और हिंदी, जीएस आएगा, शिक्षण शास्त्र और आपका विषय ज्ञान, जनरल नॉलेज भी उसमें होगा, आईसीटी भी होगा। और इंटरव्यू में फिर उतने ही 60 मार्क्स और 70 मार्क्स जो है रिटर्न को और 30 मार्क्स जो है इंटरव्यू के आपके फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसके लिए आपके देखे जाएंगे। लेकिन पहले तो फोकस यहाँ पे है 70 पर ये मिलेगा, इसमें आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होगे। तो यही प्रकार है। और आगे चलते हैं हम, आगे है पीजीटी और यहाँ पे आपको वही देखने के लिए मिल रहा है सेम चीज़ 180 मार्क्स। और यहाँ थोड़ा सा ये देख लीजिए टाइमिंग का, थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूज़ हुआ पे, तो टाइमिंग का देख लीजिए। उसके बाद भाषा, कंप्यूटर, पेडागोजी विषय का जो ज्ञान है आपको वो होना चाहिए और यहाँ पे 70% फिर से, और इस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा। आप इतना सिलेबस हमने देख लिया है और थोड़ी एक देख ली थी महत्वपूर्ण जानकारी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। हालांकि जितने भी सेंट्रल ऑर्गेनाइज पेपर्स होते हैं आपके, जितने भी आप रेलवे की रिक्रूटमेंट देखिए या फिर एसएससी की देखिए, वहाँ होती है नेगेटिव मार्किंग, लेकिन अब तक तो नहीं है केवीएस की जो पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है उसमें। लेकिन बोल नहीं सकते अब इस साल क्या होगा, लेकिन जो यूजुअल चलता आया है उसी प्रकार का ये होगा पेपर, ये मान के चलते। क्योंकि अभी 1-1.5 महीने में आपकी एग्जाम रही तो आप सिलेबस जो है थोड़ा चेंज होगा, 20-25% वो कवर किया जा सकता है। लेकिन सिलेबस आया नहीं, इसलिए हम जो है वो स्टडी करना ही छोड़ दे या रख दे, ये तो सही नहीं है। सो यहाँ पे फिलहाल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीबीटी कंप्यूटर बेस आपकी टेस्ट होगी, कंप्यूटर पे ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। और सबसे बहुत ही बच्चों का ये बहुत ही होता है कि क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या चाहिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर संबंधित विषय में डिग्री, बीएड और सीटीईटी जो है पीआरटी और टीजीटी को ही है। मतलब 1 से लेकर 7-8वीं क्लास तक जो पढ़ाएंगे बच्चे उनके लिए सीटीईटी जो है वो जो लागू की है। बाकी आप पीजीटी वालों को ये नहीं है सीटीईटी का कोई रोल। लेकिन एक चीज़ है कि आपको बीएड चाहिए, पीजीटी में भी अब बीएड चाहिए। और नॉन टीचिंग की जो कुछ थोड़ी जगह निकली है उसमें भी उन्होंने, नॉन टीचिंग की बात करें वहाँ भी उन्होंने बीएड मांगा है इस साल। तो ये थोड़ी जो है वो चेंजेस यहाँ पे हुई है और चेंजेस तो होते रहेंगे, क्योंकि चेंजेस तो एजुकेशन सिस्टम में हमने देखे हैं। हमारे वक्त जो कुछ था अब नहीं है, तो बीच में बहुत कुछ बदल गया, तो चेंजेस होते रहेंगे। लेकिन एक जानकारी या फिर फोकस किस पे होना चाहिए, तो फोकस जो अभी हमने सिलेबस देखा है उस पर होना चाहिए। चेंज इतना बड़ा नहीं होगा, चेंज होगा भी तो इतना बड़ा चेंज नहीं होगा। तो आपको ट्राई करना है। और जो पैडागोजी ही अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत कठिन होती है, क्योंकि हम देखिए हम टीचिंग फील्ड से हमने डिग्रीज डिप्लोमा उसमें लिए है, तो हमें पैडागोजी की वैसे तो नॉलेज है, प्राइमरीली नॉलेज, बट ज़्यादा डेप्थ नहीं है जिस तरह आपको हिंदी की होगी या अंग्रेज़ी की होगी या रीजनिंग की भी हो सकती है, आईसीटी कंप्यूटर की भी उतनी होती है। लेकिन हमारा जो पैडागोजी सब्जेक्ट होता है ना वो थोड़ा सा अलग ही रह जाता है। तो उसको समझने के लिए एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं कुछ वीडियो और लेके आऊँगी पैडागोजी पर स्पेशल। तो हमारे केवीएस की जो रिक्रूटमेंट है उसमें जो, और केवीएस का जो है, हाँ आप में से बहुत सारे बच्चों ने सीटीईटी भी दी होगी, बट सीटीईटी की पैडागोजी और केवीएस की पैडागोजी में कुछ फंडामेंटल जो फ़र्क यही है कि केवीएस जो है अपने स्कूल अपने बच्चों को किस तरह टीचिंग कर पाए, हमारे टीचर्स इसको ध्यान में रखते हुए वो जो है उस तरह से डिज़ाइन करते हैं। और सीटीईटी में आप देखेंगे तो आप थोड़ी उस हिसाब से जो है पैडागोजी नहीं होती। तो ये थोड़ा मामूली डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, तो वो भी हम देखेंगे। और आशा करती हूँ आपकी जो स्टडी है वो अच्छी चल रही होगी, ऐसे ही चलने दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तो नहीं एग्ज़ाम के लिए, हो सकता है डेट आए, हो सकता है फॉर्म जो है, तो आपको जो है ऑल द बेस्ट, स्टडी करते रहिए। और कुछ भी इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मैसेज या कमेंट करके यहाँ पर मुझे बता सकते हो, ठीक है।